नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा छठी का सप्तमः पाठः पढ़ाऊंगी, 7वां पाठ, जिसका नाम है वकस्य प्रतिकारः। वकस्य प्रतिकारः का अर्थ है बगुले का बदला। तो यह पाठ बहुत ही अधिक रोचक है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, एकस्मिन् वने शृंगालः वकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में, एक जंगल में, शृंगालः, शृंगाल गीदड़ को कहते हैं और सियार भी कहते हैं शृंगालः को। तो शृंगालः का अर्थ है गीदड़ या सियार। वकः बगुला, च का अर्थ है और, निवसतः स्म, जब स्म लगा निवसतः के साथ तो यह भूतकाल की क्रिया बन गई, रहते थे। एकस्मिन् वने शृंगालः वकः च निवसतः स्म। एक वन में शृंगाल गीदड़ और बगुला रहते थे। तयोः, उन दोनों में मित्रता आसीत, मित्रता थी। आसीत का अर्थ है थी। एकदा प्रातः शृंगालः, एकदा एक बार, प्रातः शृंगालः एक बार, प्रातः काल, शृंगालः, शृंगालः का अर्थ है गीदड़, वकम अवदत, बगुले से बोला। एक प्रातः सियार ने, शृंगालः गीदड़ ने, बकम बगुले को, अवदत कहा। मित्र, मित्र स्वः, स्वः करते अगले कल। त्वम, तुम, मया सह, मेरे साथ, भोजनम कुरु, भोजन करो। शृंगालस्य निमंत्रणेन वकः प्रसन्नः अभवत्। शृंगाल गीदड़ के निमंत्रण से, निमंत्रण का अर्थ है बुलाने से, गीदड़ के बुलाने से बगुला प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? बगुला प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने सह, अग्रिमे का अर्थ है अगले दिन, सह वह, सह का अर्थ है कौन, वह कौन? बगुला। भोजनाय शृंगालस्य निवासम अगच्छत, भोजन के लिए गीदड़ के निवासम अगच्छत, निवास पर गया। कुटिल स्वभावः, कुटिल का अर्थ होता है कपटी स्वभाव, कपटी स्वभाव वाले शृंगालः गीदड़ ने स्थाल्याम, स्थाल्याम का अर्थ है थाली, थाली में वकाय, बगुले को, क्षीरोदनम, खीर, अयच्छत, दी। कुटिल स्वभाव वाले, कपटी स्वभाव वाले सियार ने, शृंगाल ने, गीदड़ ने स्थाल्याम थाली में बकाय बगुले को, क्षीरोदनम खीर, अयच्छत दी। वकम अवदत च, च करते और, बगुले को कहा। मित्र, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहैव साथ में, खादावः खाते हैं। भोजन काले, भोजन के समय, वकस्य चंचु स्थालितः, बगुले की चोंच स्थालितः, थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में, समर्था न अभवत, भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत, समर्थ न हुई। अतः, अतः बकः
केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अतः इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। श्रृंगालः तु गीदड़ ने तो सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत, सारी खीर खा ली। देखिए यहाँ पे चित्र में भी यहाँ पे यह श्रृंगालः और ये वकः। वकः का अर्थ है बगुला, श्रृंगालः गीदड़ या सियार। गीदड़ भी कहते हैं श्रृंगालः को, सियार भी कहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो यहाँ पर इस कपटी स्वभाव वाले, कुटिल स्वभाव वाले गीदड़ ने थाली में खीर दी बगुले को, फिर कहा कि आओ अब हम दोनों खाते हैं। तो देखिए खुद तो ये खा रहा है, लेकिन बगुले की जो चोंच है वो थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई और बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। आगे पढ़ेंगे अब। श्रृंगालेन वंचितः वकः अचिंत्यत। श्रृंगालेन गीदड़ के द्वारा वंचितः का अर्थ होता है ठगा गया। वकः बगुला अचिंत्यत, अचिंत्यत का अर्थ होता है सोचने लगा। श्रृंगालेन वंचितः वकः अचिंत्यत, गीदड़ के द्वारा ठगे हुए बगुले ने सोचा, यथा जैसा, अनेन इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः व्यवहार कृतः व्यवहार कृतः जैसा इसने मेरे, जैसा इसके द्वारा, जैसा अनेन इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ व्यवहार कृतः व्यवहार किया गया, तथा तथा वैसा ही अहम अपि, वैसा अहम अपि मैं भी, तेन सह व्यवहरिष्यामि, वैसा मैं भी तेन सह उसके साथ व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा ऐसा सोचकर, सह वह श्रृंगालम अवदत, वह श्रृंगाल से, श्रृंगाल गीदड़ से उसने ऐसा सोचकर, सह उसने श्रृंगालम गीदड़ से, अवदत कहा, मित्र त्वम अपि तुम भी, अपि का अर्थ होता है भी, स्वः अगले कल, सायं शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। करिष्यसि लिटिल कार का है, भविष्यत काल, करोगे। वकस्य निमंत्रणेन श्रृंगालः प्रसन्नः अभवत, बगुले के निमंत्रण से गीदड़ प्रसन्न हो गया। यदा श्रृंगालः, यदा जब, श्रृंगालः गीदड़, सायं वकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत, यदा श्रृंगालः जब गीदड़ शाम को, सायं करते हैं शाम को, वकस्य निवासम बगुले के निवास पर, भोजनाय गच्छत भोजन के लिए गया, तदा वकः तब, वकः बगुले ने, संकीर्ण मुखे कल से, संकीर्ण मुखे का अर्थ है कि तंग मुख वाले घड़े में, कल से करते हैं घड़े में, क्षीरोदनम अयच्छत खीर दी। श्रृंगालः, आगे देखो, श्रृंगालम च अवदत और गीदड़ से कहा, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे, आवाम हम दोनों इस पात्रे बर्तन में, सहैव भोजनम कुर्वः साथ में भोजन करते हैं। वकः कलसात, वकः कलसात बगुले ने, कलश से घड़े से, चंचुआ
चोंच से क्षीरोदनम अखादत, खीर खाई। बगुले ने घड़े से चोंच द्वारा क्षीरोदनम खीर अखादत खाई, परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु गीदड़ का मुंह घड़े में नहीं प्रविष्ट हुआ। अतः इसलिए वकः बगुले ने सर्वम क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रृंगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और गीदड़ ईर्ष्या से केवल, और गीदड़ केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा। श्रृंगालः वकं प्रति, गीदड़ ने बगुले के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बगुले ने श्रृंगालः वकं प्रति, गीदड़ ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, वकः अपि, बगुले ने भी श्रृंगालम प्रति, श्रृंगाल के प्रति तादृशम, वैसा ही व्यवहारम कृत्वा, व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत्, व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तमपि करते हैं कहा भी गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेषिणा। इसका अर्थ है आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहारम, बुरे व्यवहार का फल, भवति दुःखदम, दुख देने वाला ही होता है। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेषिणा, सुखेषिणा करते हैं सुख चाहने वाले मनुष्य को सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जो मनुष्य अपना सुख चाहता है तो वह दूसरों के साथ कभी भी बुरा व्यवहार न करे। बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुखदायी ही होता है। यह इस श्लोक का अर्थ है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेषिणा। सुखेषिणा करते हैं सुख की इच्छा रखने वाला, सुख चाहने वाले मानवेन मनुष्य को, इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुःखदम, दुख देने वाला होता है। तो कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। देखिए यहाँ पे गीदड़ देख रहा है, क्योंकि घड़े में कलश में जो खीर है उसको सिर्फ बगुला ही चोंच से खा सकता है, क्योंकि गीदड़ का मुंह इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और पीछे गीदड़ ने ऐसा किया था, ये देखिए यहाँ पे बगुला नहीं खा सकता था, ये खुद खा रहा था और बगुला देख रहा था। फिर बगुले ने इससे बदला ले लिया और इसने खीर खा ली और गीदड़ देखता रहा। तो कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को वंचित नहीं करना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए, कुटिल स्वभाव नहीं रखना चाहिए। यह इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि आप अपना सुख चाहते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख न पहुंचाएं। यदि दूसरों को दुख पहुंचाएंगे, बुरा व्यवहार करेंगे तो आपको भी दुख ही प्राप्त होगा। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ध्यान से इसे पढ़ेंगे। यदि आपको कहीं समझ ना आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।